नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल डावर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे यूटेट परीक्षा के बारे में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत यूटेट एग्जामिनेशन के फॉर्म रिलीज़ किए जाने थे। तो हाल ही में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के द्वारा उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूटेट एग्जामिनेशन के फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं यूटेट एग्जामिनेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो गई है। साथ ही में 28 जुलाई 2022 अंतिम तिथि रखी गई है। तो आप सभी अभ्यर्थी जरूर ध्यान दीजिए, अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल में या फिर उच्च प्राथमिक स्कूल में, तो आप सभी लोग तभी बन पाएंगे जब आपका यूटेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होगा। इसके फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी के लिए एंड सेकेंड आपका हायर प्राइमरी के लिए। ऑल राइट, तो इसकी लास्ट डेट जो है 28/7/2022 रखी गई है। तो आप सभी अभ्यर्थियों को इससे पहले आवेदन करना होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28/7 ही है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस 30 जुलाई 2022 रखी गई है। चेकिंग कर सकते हैं प्राथमिक के लिए 1 से 5 एवं उच्च प्राथमिक के लिए आपका 6 से लेके 8th क्लास तक के लिए शिक्षक हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा है। ये विवरणिका जारी कर दिया गया है यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड एग्जामिनेशन के लिए इन्फॉर्मेशन बाउचर, तो जिसे आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से चेक इन कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ukutet.com है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये क्वेश्चन करेंगे कि हम इसके फॉर्म संबंधी जानकारी या प्रोस्पेक्टस कहाँ से चेक इन करेंगे। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ukutet.com से आप चेक इन कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है एग्जामिनेशन के बारे में। चलिए अब हम बात करेंगे उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा की न्यूनतम अर्हता यानी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। अगर आप उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन में यूटेट फर्स्ट एग्जामिनेशन जो कि फर्स्ट क्लास से लेके एंड 5th क्लास तक के शिक्षक के लिए होता है, न्यूनतम अर्हता उसके लिए अगर आपने न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उससे समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी अगर आपने डीएलएड करा हुआ है या बीटीसी करा हुआ है देन आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपके पास न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उससे समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अपने द्विवर्षीय डीएलएड या बीटीसी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, या फिर आपने बीएलएड करा हो जबकि आपका 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपने स्नातक करा हो। ठीक है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने उच्चतर माध्यमिक या इससे समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा किया हो, विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन हो गया, या फिर आपने स्नातक करा हो, स्नातक अथवा इससे समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपने डीएलएड या बीटीसी करा हो। नेक्स्ट बताया गया अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या किसी स्नातक बीएड राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू से द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण उत्तीर्ण करा हो, तो देन आप इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने डीएलएड भी करा हुआ है, देन आप यूटेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है आपके एग्जामिनेशन के बारे में। अंतिम वर्ष के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं अभ्यर्थी जो अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए होंगे, यानी अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एनसीटी समस्त शैक्षिक उपाधि भारत की विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राप्त की गई हो। प्रशिक्षण उपाधियां एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की गई हो अथवा प्राप्त की जा रही हो। तो यहाँ पे बताया गया है इसके संबंध में। मैं पहले क्लियर कर दूं कि यूटेट एग्जामिनेशन जो फर्स्ट पेपर होता है फर्स्ट क्लास से 5 क्लास के लिए होता है, एंड यूटेट जो सेकंड एग्जामिनेशन होता है आपका 5th से लेके 8th क्लास तक होता है। तो यहाँ पे यूटेट अगर आप जिस भी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके सेपरेट फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म है। जिस भी फॉर्म को आप फिल करना चाहते हैं तो उसको फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। मेक श्योर कि इसमें यूटेट फर्स्ट एग्जामिनेशन यूटेट सेकंड एग्जामिनेशन की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा जो आपका 5th से लेके 8th तक है यूटेट सेकंड एग्जामिनेशन, उसके बारे में बताया गया। अगर आपने स्नातक करा होगा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डीएलएड या फिर आपने बीटीसी उत्तीर्ण करा हो, या फिर आपने न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा शिक्षा शास्त्र में अगर आपने बीएड या एलटी शिक्षा शास्त्र केवल संस्थागत उत्तीर्ण करा हो देन आप आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 45% अंकों के साथ अगर आपने स्नातक करा हुआ है शिक्षा शास्त्र में, स्नातक बीएड एलटी शिक्षा शास्त्र केवल संस्थागत जो कि संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त क्रियाविधि विनिमय के अनुसार प्राप्त किया हुआ। तो यहाँ पे बताया गया बेसिक एलिजिबिलिटी न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आपने उच्चतर माध्यमिक या फिर उससे समकक्ष 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में BLED करा हो। ऑलराइट,
तो सिंपल सी बात है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा हुआ है, नेक्स्ट आपने अगर इसमें बीएलएड करा हुआ है या फिर आपने डीएलएड करा हुआ है, बीटीसी करा हुआ है, देन आप इसके लिए एलिजिबल होंगी। न्यूनतम 50% प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड विशेष शिक्षा में अगर आपने उत्तीर्ण करा हो तो बेसिक्स एलिजिबिलिटी हैं जो कि अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप यूटेट फर्स्ट एग्जामिनेशन या यूटेट सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ अब बात करेंगे इसमें प्राथमिक स्तर, यानी पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है एमसीक्यू टाइप आता है और 2.5 आवर्स आपको मिलते हैं, 2 and 30 मिनट, 2 आवर्स एंड 30 मिनट आपको दिए जाते हैं और इसके लिए आपको एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन देना होता है। यहाँ पे स्क्रीन पर दिया गया है इसका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम की बात करूँ यूटेट फर्स्ट एग्जामिनेशन में यहाँ पे बताया गया बाल विकास एंड पेडागोजी का 30 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। प्रथम भाषा का भी 30 क्वेश्चन आता है तो 30 मार्क्स का होता है। द्वितीय भाषा आपका 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन, गणित आती है 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन आता है 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। इस तरीके से 150 मार्क्स कवर करते हैं। 2 आवर्स 30 मिनट आपको दिए जाते हैं। बात करें उच्च प्राथमिक स्तर की जो 5 से लेकर 8 तक का है, पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो स्क्रीन पर आप चेक इन कर सकते हैं। बाल विकास एंड पेडागोजी के लिए 30 क्वेश्चन, प्रथम भाषा एंड द्वितीय भाषा के लिए 30 इस तरीके से। गणित विज्ञान के शिक्षक के लिए गणित एवं विज्ञान के 60 क्वेश्चन आते हैं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए सामाजिक अध्ययन व अन्य शिक्षकों के लिए 4A एंड 4B में से एक आता है, ठीक है। तो इसमें 60 मार्क्स इस तरीके से कवर करता है। 150 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर आता है। 2 आवर्स एंड 30 मिनट आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि प्रथम भाषा जो अध्यापन की भाषा होने के लिए अभ्यर्थी को हिंदी अंग्रेजी में किसी एक भाषा का चयन करना होगा। उक्त भाषा के प्रश्न पत्र का स्तर द्वितीय चयनित भाषा से उच्चतर होगा। द्वितीय भाषा में रूप में अभ्यर्थी को हिंदी अंग्रेजी संस्कृत व उर्दू में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा जो कि प्रथम चयनित भाषा से भिन्न होगी। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो यहाँ पे न्यूनतम अर्हता अंग बताया गया है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण 60%, अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण 40% है। अन्य पिछड़ा वर्ग व निःशक्त अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम आश्रित व भूतपूर्व सैनिक एवं अन्य न्यूनतम उत्तीर्ण 50% बताया गया है। तो ये भी अब जरूर चेकिंग करें। तो इसमें कुछ उपाधियां बताई गई हैं, फिर परीक्षा के अवसर बताए गए हैं, परीक्षा की उपयुक्तता बताई गई है, स्क्रीन पर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें इसकी परीक्षा शुल्क की। तो इसमें जानकारी के लिए बताऊँ, यूटेट जो अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यानी आप प्राइमरी शिक्षक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है सामान्य व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए अगर आप यूटेट फर्स्ट व यूटेट सेकंड में किसी एक परीक्षा हेतु अगर आप आवेदन करते हैं तो 600 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा। अगर आप दोनों परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो आपको 1000 रुपये पेड करना होगा। साथ ही अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बारे में भी बता दें, अगर आप यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड किसी भी परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं 300 रुपये आपको देने पड़ेंगे शुल्क के तौर पे। दोनों परीक्षाओं में अगर आप आवेदन करते हैं तो 500 रुपये आपको पेड करना होगा। आवेदन प्रकार के संबंध में लिखित परीक्षा केंद्रों के बारे में बताया गया कि 13 जनपदों में 29 शहरों में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। तो इसके लिए जो भी एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किए जाते हैं उसके संबंध में, परीक्षा कक्ष में प्रवेश के संबंध में, लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के संबंध में कि आपकी जो ubsc.uk.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट से जब इसके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पुनर्मूल्यांकन के संबंध में बताया गया है। नेक्स्ट इसमें कि अगर एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी जरूर चेकिंग करें। परीक्षा संबंधित अभिलेखों का रखरखाव एवं छटाई, अभ्यर्थी के लिए कुछ अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, स्क्रीन पर आप चेक इन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बारे में जानकारी दिया गया इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, तो यहाँ से आप जरूर चेक इन करें। साथ ही में अब बात करेंगे इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने किस तरीके से भरना है, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन कंप्लीट इसी पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट 28 पेजेस की ये पीडीएफ है। इंस्ट्रक्शन के बारे में संपूर्ण विवरण इस पीडीएफ में दिया गया है। बात करें इसका एग्जामिनेशन कब आयोजित किया जाएगा, तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये क्वेश्चन करेंगे, आई नो दैट। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट में ही एग्जामिनेशन, प्रपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन 30 सितंबर 2022 फ्राइडे रखा गया है। यानी जो आपका यूटेट एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा 30 सितंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं प्राइमरी विद्यालय में और उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका एक जो एग्जामिनेशन है 30 सितंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। इनफैक्ट यूयू के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वो सारे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेक श्योर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।